जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट पर। आज हम लोग क्लास 10th साइंस का सेकंड चैप्टर जिसके परिचय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लेसन का नाम आपके सामने दे रखा है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। आज हम लोग इस लेसन का परिचय आपको बताने वाले हैं। लेसन के पाठ के नाम की परिभाषा आपको बताने वाले हैं। कभी भी लेसन को शुरू करते समय आपको लेसन का नाम क्या है, उस लेसन के नाम के शब्दों का अर्थ क्या है, वो सबसे ज़रूरी है। उसके बारे में जानकारी सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लेसन का नाम क्या है, उसका शब्दों का अर्थ क्या है, वो लेसन हमें किसके बारे में बताना चाहता है, उस लेसन में हम लोग क्या सीखेंगे। सबसे मेन बात यह है, इंट्रोडक्शन आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको लेसन में इंट्रोडक्शन यदि आपको पता चल जाता है ना, तो इस लेसन में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप लोग लगभग सारे टॉपिक से परिचित हो जाते हैं। तो लेसन का नाम आपके सामने दे रखे हैं, अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल की मतलब है एकदम नॉर्मल विशेषता बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी है छोटी कक्षा में, कक्षा 6 की बात कर लेते हैं। उसके बाद में अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। अम्ल का पीएच मान 0 से 7 होता है, ये भी ये बात हमने पढ़ी है। क्षारक के बारे में, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल का उल्टा होता है, अम्ल नीले को लाल करता है, क्षार आपका लाल को क्या करता है, नीला। उसका पीएच मान 7 से 14 होता है। लवण अम्ल और क्षार दोनों को जोड़ देते हैं, आपका लवण का निर्माण हो जाता है। लवण के साथ में जल और बनता है। तो इसमें वो नॉर्मल थी, लेकिन इसमें आज हम लोग ये इतनी नॉर्मल नहीं पढ़ेंगे इस लेसन में। इसमें ये तो एकदम शब्द का अर्थ हो गया कहने का मतलब। उसके बाद में इससे एक एक टॉपिक के कितने भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, कौन सी अभिक्रिया होगी, किस प्रकार होगी, पूरे लेसन में एकदम बढ़िया तरीके से चर्चा करने वाले हैं। लेसन के नाम की परिभाषा मैंने आपको बता दी। अम्ल का मतलब हो गया, अम्ल स्वाद में आपका खट्टा होता है। पहला पॉइंट 1 नंबर, अम्ल स्वाद में आपका क्या होता है, खट्टा होता है आपका। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, अम्ल होता है अनिल, नाम याद रख लेना आप, अनिल। अनिल का मतलब हो गया, अम्ल आपका नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है। नीले टू लाल करेगा। अम्ल नीले टू क्या हो गया आपका, लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। लिटमस पत्र क्या होता है, किसी रासायनिक प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से एक तैयार किया गया कागज़ का पत्र होता है, जो ये बताता है किसी पदार्थ विलयन, भाई किसी पदार्थ में हम लोग उसको प्रयोग में लेते हैं तो बताएगा वो पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है, क्योंकि उसमें नीला भाग लाल हो रहा है तो वो पदार्थ आपका अम्ल है। और तीसरी बात इसमें आपको पता चल गई होगी कि उसका पीएच मान होता है आपका लगभग 0 से 7 होता है। ये अम्ल की विशेषता होगी। क्षारक की विशेषता उल्टी हो जाएगी। क्षारक है वो स्वाद में आपका क्या होता है, कड़वा होता है। उसके बाद में वो लाल को नीला कर देगा, उल्टा हो जाएगा, लाल को नीला कर देगा। और उसका पीएच मान आपका कितना हो जाएगा, 7 से आपका कितना हो गया, 14 हो जाएगा। और लवण की बात करें, लवण आपका क्या होता है, लवण का मतलब हो गया इन दोनों को मिला देते हैं, अम्ल प्लस क्षार। अम्ल और क्षार दोनों को जोड़ देंगे तो आपका अम्ल और क्षारक दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, लवण, और उसके साथ में एक और बनता है, जल बनता है। तो ये हो गई इस लेसन के नाम की परिभाषा। आगे आपका इसके अंदर जो जो टॉपिक हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भाई यहाँ से आप देख सकते हो स्वयं में पहला पॉइंट दे रखे हैं आपके सामने। जो जो पॉइंट दे रखे हैं उन पॉइंटों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे जैसे आपको पॉइंट दिया होगा पॉइंट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, आपको वही चीज़ हम लोग बताने वाले हैं। भाई इसमें आपका ये दे रखे होगा, आप ध्यान देखो कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। पहला पॉइंट आपके सामने, अम्लों का स्वाद कैसा होता है, आपका खट्टा होता है। और ये नीले लिटमस पत्र को आपका क्या कर देता है, लाल कर देता है। उसके विपरीत क्षारकों का स्वाद आपका कड़वा होता है, ये लाल लिटमस पत्र को आपका क्या कर देता है, आपका नीला कर देता है। और यहाँ पर आपका दे रखा है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक का मतलब, सूचक मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होगी या क्षारीय होगी उसको प्रदर्शित करते हैं, उसको सूचक कहते हैं। प्राकृतिक का मतलब हमें जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, कृत्रिम का मतलब जो मानव निर्मित होता है आपका। ठीक है, अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में इसके चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद में 2 चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुन लेना थोड़ी सी। 2 चीज़ें क्या क्या, अब हम लोगों ने अभी चर्चा कर ली थी भाई सूचक क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सूचक वह पदार्थ होता है जो किसी पदार्थ के अम्लीय क्षारीय होने
की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। आपके सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है प्राकृतिक सूचक, एक आपका होता है कृत्रिम सूचक। यहाँ पर बुक में फर्स्ट पेज पर ये सश्लेषित का मतलब होता है कृत्रिम सूचक। बोले तो आपका जिसको रासायनिक प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। यहाँ पर दो उदाहरण दे रखे हैं, एक देखो मेथिल ऑरेंज और एक दे रखा है फिनोल्फेथेलिन। ये दो एग्जाम्पल आपके किसके हैं? ये दो एग्जाम्पल है आपके सश्लेषित या कृत्रिम सूचक के उदाहरण हैं आपके। उसके बाद में प्राकृतिक सूचक के उदाहरणों की हम बात करें, यहाँ पर आप देखो ये आपकी क्या आप जानते हैं, उसके अंदर आपका प्राकृतिक सूचक का उदाहरण आपका दे रखा है। प्राकृतिक सूचक में ये देखो लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी का मतलब लाल पत्ता गोभी का उपयोग आपका कहाँ पर होता है? जो आपके मांसाहारी पदार्थ तैयार किए जाते हैं उसमें सब्जी बात करते हैं, उसको स्वाद बढ़ाने के लिए लाल पत्ता गोभी का उपयोग करते हैं। हम लोग नॉर्मली हरा पत्ता गोभी खाते हैं, लेकिन ये लाल पत्ता गोभी जो मांसाहारी मांस आदि पदार्थों का सेवन करते हैं उनमें क्या में लेते हैं? हल्दी की बात करते हैं, हाइड्रेंजिया की बात करते हैं, पिटूनिया की बात करते हैं, जरानियम। क्या बोलोगे सर? चलो लाल पत्ता गोभी के बारे में नहीं सुना है, सुन लिया आज। हल्दी के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। और ये हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जरानियम, ये क्या? ये पुष्प के कुछ वो प्रजातियाँ अलग अलग होती है। मतलब आप लोगों ने कुछ चीज़ देखी है, जैसे हम बात करते हैं खेजड़ी की, रोइडे की, रोइडा की बात करते हैं। भाई खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, वो राजस्थान का राज्य पुष्प है। जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर अपने यहाँ पर देखी है ना भाई, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं, तो कहीं पर भी जो चीज़ हम लोगों ने देखी है, जैसे जरानियम, पिटूनिया, हाइड्रेंजिया, ये नाम हम लोगों ने पहली बार सुना है। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा नहीं। ये पुष्प के कुछ उदाहरण हैं जो कि सूचक का कार्य करता है। ये हमें जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, मतलब जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, यहाँ पर आपके 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं। प्राकृतिक सूचक के 5 नाम दे रखे हैं, ध्यान से सुन लेना। लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और जरानियम, 5 दे रखे हैं आपका। और ऊपर आपका हम लोगों ने 2 नाम पढ़े थे, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फेथेलिन। अब यहाँ पर आपके हम लोगों ने पाठ के नाम की परिभाषा भी देख ली। उसके बाद में सूचक क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने पता कर लिया। सूचक आपके 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक के उदाहरण आपके यहाँ पर दे रखे हैं। परिभाषा पूछें, ऐसे सूचक जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं प्राकृतिक सूचक। कृत्रिम सूचक जिनको किसी रासायनिक प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। उदाहरण फिनोल्फेथेलिन और मेथिल ऑरेंज, वो आपके कृत्रिम सूचक के आपके क्या हैं? उदाहरण है। यहाँ पर आपका दे रखे हैं कि कभी कभी उनको केवल सूचक आपका कहते हैं कि जो अम्ल और सारी प्रकृति को प्रदर्शित करने का आपका क्या काम करते हैं। इसके बाद में आगे अम्ल एवं सारक के जो रासायनिक गुणधर्म हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें सिर्फ हम लोग पाठ के नाम की परिभाषा समझने वाले थे, जो हम लोगों ने समझ ली। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि अम्ल और सारक में आपका अंतर क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, सार में लिख देंगे सार स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, सार लाल को नीला करते हैं। अम्ल का पीएच मान 0 से 7 होता है, सार का पीएच मान 7 से आपका 14 होता है। ये अंतर और हो गया आपका। लवण क्या होता है? अम्ल प्लस सार, लवण प्लस जल। मतलब अम्ल और सार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। यदि प्रबल अम्ल है, प्रबल सार है, तो बनने वाला लवण उदासीन होगा आपका। यदि अम्ल प्रबल है, सार दुर्बल है, तो बनने वाला लवण अम्लीय लवण होगा। यदि सार मजबूत है, प्रबल सार है, दुर्बल अम्ल है, तो बनने वाला लवण आपका सारे लवण होगा। वो खुद उसके ऊपर निर्भर है। दोनों ही प्रबल हैं तो बनने वाला लवण उदासीन होगा, जिसका पीएच मान पूरा आपका 7 होगा। आगे हम लोग अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अम्ल के जो रासायनिक गुणधर्म हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा, अम्ल और सारों के रासायनिक गुणधर्म हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि लेसन नंबर 2 अम्ल, सारक एवं लवण लेसन का इंट्रोडक्शन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।